हर दिन रेस्टोरेंट्स में हजारों टन खाना बर्बाद होता है, जबकि सही प्लानिंग से इसे रोका जा सकता है। खाना सिर्फ बनाने और परोसने तक सीमित नहीं, बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी जरूरी है। इस वीडियो में जानिए फूड वेस्टेज कंट्रोल करने के स्मार्ट और असरदार तरीके। तो चलिए जी हैं, गुड इवनिंग। ठीक है जी, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग गुड़गांव में, और हमारे जो क्लाउड किचन का नाम है वो क्या है? हमारा कवाजा, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल अपने ब्रांड चला रहे हैं। अभी जो हम लोग ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वो है हमारी फूड वेस्टेज की। ठीक है, तो ये एक ट्रेनिंग है, और दूसरा इसको मेजर और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये एक इसका कार्ड है। ठीक है, जो कि हमारी फूड वेस्टेज रिकॉर्ड कार्ड है हमारा। ठीक है, अब इसको आप कहीं पे भी हम लोग प्लेस कर देंगे, चाहे यहाँ पे या नीचे। ठीक है, और इसको कैसे यूज़ करना है बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारी, मैं यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। लगभग 20 तरीके मैं आप लोगों को समझाने या बताने वाला हूँ, जिससे कि हमारी जो वेस्टेज होगी वो हमारी मिनिमम हम लोगों की हो जाएगी। सबसे पहले फूड वेस्टेज का मतलब क्या होता है? क्या हम लोग बोलेंगे फूड वेस्टेज का मतलब क्या है? ठीक है जी, अब फूड वेस्टेज का मतलब क्या हो गया? फूड वेस्टेज रेफर टू द लॉस ऑफ डिस्पोजेबल फूड टिपिकली occurring at various stage of the food supply chain from production and processing to distribution, retail and consumption। अभी हम लोग खाना बना रहे हैं। ठीक है, अब खाना बनाने से पहले एक पीछे का बैक एंड है कि हम लोग ऑर्डरिंग कर रहे हैं। ठीक है, सामान हमारा आ रहा है, फिर वो तुलता है, फिर हमारे किचन में आ रहा है, फिर हम उसका मीज़ा प्लस कर रहे हैं, फिर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, फिर वो कहाँ पे जा रहा है? कस्टमर के पास जा रहा है। फिर कस्टमर भी हो सकता है कुछ फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सप्लाई चेन हमारा हो जाता है। तो इसमें ना अलग अलग स्टेजेस हमारी होती है जहाँ पे हमारी वेस्टेजेस होती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमने कुछ सबसे पहले रॉ मटेरियल हमने ऑर्डर करा। अब जब हमने रॉ मटेरियल ऑर्डर करा तो हमने कुछ ख़राब रिसीव कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया, क्योंकि हमने पैसे तो दिए बट हम लोगों ने क्या करा? हमने क्या ख़राब चीज़ें हमने रिसीव करी है। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या कंट्रोल करना है। उसके बाद जब आपने मीज़ा प्लस करा, आपने सही तरीके या सही ढंग नहीं अपनाए, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे वेस्टेज होगी। जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई हमने प्याज को बुरी तरीके से छिल दिया, या गाजर को बहुत उससे छिल दिया, ठीक है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें होगी। ठीक है, या फिर मैंने उनका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करा, मैंने उनको स्टोर सही ढंग से नहीं करा, जिससे कि वो सड़ गया और मुझे फेंकना पड़ गया। ठीक है जी, सेम जब हमने कस्टमर को हम लोगों ने सर्व करा। ठीक है, अभी जैसे हमने जो भी इधर पोर्शन डिसाइड करे, ठीक है, चाहे वो हमारे कंटेनर्स हो गए, जैसे ये कंटेनर उठाने वाला, हाँ ये उठा लो, हाँ कोई नहीं उठा लो, कोई भी उठा दो। ठीक है जी, जैसे हमारे पोर्शंस हो गए। ठीक है, अब हमारे पोर्शंस हो गए, अब हम लोग इतना फुल भर के दे रहे हैं या हम लोग कम दे रहे हैं, जो भी हम है ना, जो भी हमने पोर्शन डिसाइड करें, अगर हम लोग ज़्यादा भी दे रहे हैं ना, तो वो भी हमारी एक तरीके से क्या हो रहा है? हमारी वेस्टेज में ही हमारे इसमें क्या दे रहे हो आप लोग? करी आइटम है। कितने तक दोगे? निशान लगा के बताओ सबको कितना तक दोगे? हाँ ठीक है ना, इतना ही दो ना। कोशिश करो, मतलब कोशिश क्या करना ही है हम लोगों की कि होता है जैसे अभी आप कहीं काम करोगे तो आपका जो भी हाथ सेट होगा तो यहाँ पे भी उस समय लगता है, बट कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हमारी फाइनल हमारी जा रही है वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से हमारी जा रही है। ठीक है, तभी पनीर बटर मसाला दोगे, उसमें पनीर कितने ग्राम दोगे? कितने दोगे? 8 पीस कितने ग्राम का बैठेगा? याद करो, 100 से 120 के बीच में रखना, क्योंकि 100 ग्राम तो हाई कोर्ट ने बोला था देना है। 100 से 120 के बीच में रखना, तो हम लोग बचा लेते हैं। 150 मत देना। 150 बहुत ज़्यादा भी पोर्शन है ना, मतलब अभी होता है ना एक अभी मतलब जैसे हम 2025 में हैं। ठीक है, तो हर किसी की डाइट ना भाई बहुत कम हो चुकी है। अब अगर आप देखोगे ना, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा भी देखने से बहुत मोटा हट्टा खट्टा होगा, भाई वो नहीं खा पाएगा। खासकर जैसे आप लोग तो काम कर रहे हो, इसने तो 2 प्लेट खा लिया इतना सारा, ये तो बीमार था जिसकी तो बात है ना, तो इसकी अलग बात है। हाँ जो भी है, ठीक है जो भी है, ठीक है ना, बट अगर नॉर्मल आदमी को आप दोगे ना भाई नहीं खा पाएगा, खा ही नहीं सकता वो, आप कुछ भी कर लो। ठीक है ना, तो अभी है ना, मतलब अगर चाहे कोई पैसे भी दे रहा है बट अगर वो वेस्ट हो रहा है तो वो भी भाई वेस्टेज में ही काउंट होती है। ठीक है ना, उसको सोशल कॉज हम लोग बोलते हैं, वो एक अलग हो गया। ठीक है जी, वापिस से अब आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने 20 तरीके आपको बोले, जिसमें सबसे पहले मेरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कीप ट्रैक ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रिवेंट ओवर ऑर्डरिंग एंड स्पॉइलेज। कोई भी सामान ऑर्डर करना है, कोशिश करना है कि भैया हम लोग ओवर ऑर्डरिंग नहीं कर रहे, मतलब ज़्यादा ऑर्डरिंग हम नहीं कर रहे, है ना। तो जो भी अगर आप जैसे आप प्याज ऑर्डर करें, कुछ भी ऑर्डर करें, तो एटलीस्ट आपको देख लेना भैया
कि भाई मेरे पास प्याज 5 किलो पड़ा है, 2 किलो पड़ा है, उसके हिसाब से हमको ऑर्डरिंग करना है ना, मिनिमम हम लोग करना है, ठीक है। एंड स्पॉइलेज, ख़राब चीज़ें नहीं ना रिसीव करनी है ना रखनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दूध आके वो सब हमको चीज़ों को करना है। इवन स्पॉइलेज में हम ये भी हो गया कि भाई चूहे आ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उन सब का भी हमको ध्यान पे रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो मेथड है फूड वेस्टेज को बचाने का, वो है हमारा फीफो। फीफो का मतलब हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टॉक रोटेट स्टॉक टू यूज़ ऑर्डर इंग्रेडिएंट बिफोर नेवर न्यूअर कम। तो जो भी पुराना सामान है वो हमको पहले इस्तेमाल करना है, ताकि जो नया वाला सामान हमारा ख़राब ना हो। चाहे हमारा, जैसे हमारा चिकन आ रहा है, चिकन पे ऐसी कोई डेट तो नहीं डली पड़ी है ना, बट जो चिकन आपने पहले रखा होगा ना, जैसे एग्जांपल में बोलता हूँ कि आपको चिकन टिक्का बनाना है, अब अभी तो फ्रेश आ गया, तो आप क्या करोगे, आप और बट पुराना पड़ा था, आप बोलोगे क्या करना, क्या कहते हैं, अभी फ्रेश वाला इसको मैरिनेट में कर लेता हूँ, बट हिसाब से क्या है, जो आपको पुराना वाला था वो आपको पहले इस्तेमाल करना है। या इस तरीके से एक वो बना लो, सिस्टम बना लो कि आपको फ्रोजन ही ना करना पड़े, मतलब कुछ भी करो, बट जो पुराना वाला है पहले उसको इस्तेमाल करना, नए वाले को बाद में, ठीक है जी। तीसरा यहाँ पे हमारा वो है, हमारी प्रॉपर हमारी स्टोरेज का, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज के अंदर हमारा क्या आ जाता है, स्टोर रॉ इंग्रेडिएंट इन अ एप्रोप्रिएट कंडीशन टू प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ। प्रोलॉन्ग सेल्फ लाइफ का मतलब क्या है, किसी भी इंग्रेडिएंट की लाइफ को बढ़ाना। जैसे मैंने पहले बोला, अगर मैं ग्रेवी हम पनीर बटर मसाला की हम लोग ग्रेवी बनाते हैं, हमारी मखनी ग्रेवी हम लोग बनाते हैं। अब मखनी ग्रेवी को अगर आप बाहर छोड़ दोगे तो भाई वो हो जाएगी ख़राब, में भी कल तक। फ्रिज के अंदर रख दोगे तो 2 दिन और चलेगी। तो कोशिश क्या करना है, फ्रिज के अंदर उसको कुक करने के बाद उसको ठंडा करना है फटाफट, और कहाँ रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है, ताकि अगले 2 दिन तक और हमारी वो चलेगी, ठीक है। अगर उससे और नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो फ्रोजन करके रख सकते हो, बट एक किलो के पैकेट बना के, आधा किलो के पैकेट बना के, कुछ भी काम करने आप स्टोरेज करके रख सकते हो। बट जो भी होगा फूड सेफ्टी की जो हमारी गाइडलाइंस होती है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है, उसी के अंडर हमको करना है। इसके बाद हो गया हमारा, जैसे हमने पहली बात करी, हमारे पोर्शन कंट्रोल, मेजर इंग्रेडिएंट एक्यूरेटली टू अवॉइड एक्सेसेस, ठीक है। अभी जैसे शेफ ने बोला 100 ग्राम करना है, इसको चाहे आप लिख भी लो कहीं पे, ठीक है ना, वो आपका काम है। लिख के जो हमारा जो भी आप एक रजिस्टर यहाँ पे लगाओगे, उसमें लिख दो कि भाई इतने ग्राम का हम दे रहे हैं, मेन कोर्स में इतने दे रहे हैं, एपिटाइज में दे रहे हैं, ताकि सबको फिर वो याद रहेगा, ठीक है। या उसको निकाल के कहीं पे चिपका भी देना दीवार पे, वो दे देना, मैं उसमें सर्व भी कर देंगे, चाहे मैं कर दूंगा। एक एक्सेल शीट में बना लेंगे प्रॉपर, जैसे इतने पोस्टर्स बना रखे हैं, एक वो भी चिपका देंगे। चिकन टिक्का भी कितने पीस दे दो जरा? 6 पीसेस। हाफ फुल है या शायद ठीक है, तो वो प्रॉपर सबको ही पता होना चाहिए, मतलब होता है ना, जैसे अभी आप काम करो, मैं भी 1 महीने बाद आप चले जाओगे, ठीक है, जो नेक्स्ट आएगा होपफुली ना जाओ, ठीक है ये रहो, ठीक है जी। अच्छी बात है ना टीम, ये तो हमारा काम ही है लोगों को बताना समझाना, ठीक है जी, ठीक है। तो बट वो चीज़ें नेक्स्ट को भी हमारे को पता होनी चाहिए, ठीक है सर। ये इसके बाद है हमारी मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू डिज़ाइन, मेन्यू दैट यूटिलाइज इंग्रेडिएंट इफिशिएंटली। अभी जैसे हम लोगों ने मेन्यू डिज़ाइन करा है, अब आप देखोगे ना, एक आइटम आपका मे बी 10 जगह यूज़ हो रहा होगा, मे बी हो सकता है ज़्यादा यूज़र हो,